हेलो दोस्तों, एमसीआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों मीन्स पैसों का बंटवारा कैसे किया जाता है। इन क्वेश्चनों को आज हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आलिया, दीपिका और रणवीर ने 427 रुपये की राशि को आपस में इस तरह बांटा है कि आलिया के हिस्से का 3 गुना, दीपिका के हिस्से का 4 गुना, रणवीर के हिस्से का 7 गुना सब बराबर है। रणवीर का हिस्सा ज्ञात करें। तो दोस्तों रेशो लिखो जो दिया है, आलिया के हिस्से का 3 गुना, आलिया के हिस्से का कितना गुना, 3 गुना, दीपिका के हिस्से का, दीपिका के हिस्से का 4 गुना, दीपिका के हिस्से का दोस्तों कितना, 4 गुना, रणवीर के हिस्से का 7 गुना, रणवीर के हिस्से का दोस्तों 7 गुना सब बराबर है, ये बराबर है। और दोस्तों रणवीर का हिस्सा ज्ञात करना है। मैंने आपको सिखाया था दोस्तों कि जब भी 2:3 बराबर में दे दे तो आप ए डी आर का मान क्या करेंगे, एलसीएम से निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ए डी आर की वैल्यू कैसे निकलेगी जब हमारे सामने 2-3 अनुपात बराबर में दे दियो ऐसे। अगर दोस्तों हमें ए का मान निकालना तो एक को हाइड कर लो, बाकी दोनों की गुणा कर लो तो ए का मान आ जाएगा 7 चौक 28। ऐसे ही दोस्तों डी का मान निकाल लेंगे। डी का मान निकालना दोस्तों तो डी को हाइड कर लो, बाकी 2 की गुणा कर दो, 7 ये कितने होंगे दोस्तों, 21 हो गए। ऐसे ही दोस्तों आर का मान निकाल लेंगे, आर को हाइड कर लेंगे, इन दोनों की गुणा, 3 चौक 12। तो दोस्तों ए डी आर का जो रेशो आ गया 28, 21, 12 आ गया। दोस्तों अगर आप एलसीएम से करना चाहें तो एलसीएम से भी यही रेशो आएगा। देखो दोस्तों कैसे, हम मानते हैं 3, 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 84। तो मैंने सिखाया था ए का मान निकालना तो इससे भाग कर दो, डी का निकालना तो इससे भाग कर दो, आर का निकालना तो इससे भाग कर दो। 3 से भाग करूंगा 84 को 28 आवेगा, 4 से भाग करेंगे 84 को 21 आवेगा, 7 से भाग करेंगे दोस्त तो कितना आवेगा, 12 आवेगा। चाहे डायरेक्ट निकाल लो चाहे इस एलसीएम से निकाल लो, आना रेशो यही है दोस्तों। अब हमारे हिसाब से आलिया, दीपिका और रणवीर का जो रेशो है अमाउंट का वो ये हो गया। पर्सन ने कहा टोटल अमाउंट 427 है, हमारे हिसाब से टोटल कितना है दोस्तों, 28 और 20 कितने होंगे दोस्तों, 48 और 1 49 और 2 51 और 10 कितने होंगे दोस्तों, 61। हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया, 61 यूनिट हो गया। पर्सन के हिसाब से टोटल कितना हो गया दोस्तों, 427 रुपये हैं। तो दोस्तों मुझे दिख रहा है ये इसका 7 गुना, क्योंकि 1 से 7 लाना है दोस्तों तो 7 गुना करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना हो गया, 7 हो गया। चाहे तो आप गुणा करके देख सकते हैं, 7 ही कम 7, 7 छंग 42। 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आ गया, 7 आ गया। अब जिसका पूछ रहा है उसमें गुणा कर दो। रणवीर का हिस्सा ज्ञात करें। रणवीर का हिस्सा दोस्तों कितना है, 12 यूनिट। 1 यूनिट 7 की है दोस्तों तो 12 यूनिट कितने की हो जाएगी दोस्तों, 84 रुपये की हो जाएगी। यानी दोस्तों रणवीर का जो हिस्सा होगा वो 84 रुपये होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन एज इट इज यूपीएसआई में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, पिता के पास 83,000 रुपये थे। उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी के धन का 4 गुना, पहली बेटी के धन का 4 गुना, दूसरी बेटी के धन का 5 गुना और तीसरी बेटी के धन का 7 गुना बराबर है। तो दोस्तों हमने मान ली पहली बेटी ए है, दूसरी बेटी बी है और तीसरी बेटी कितनी है, सी है। तो दोस्तों इसने क्या कहा, पहली बेटी के धन का 4 गुना, पहली बेटी के धन का 4 गुना, दूसरी बेटी के धन का 5 गुना और तीसरी बेटी के धन का 7 गुना बराबर है। तो दोस्तों ये बराबर में है। और मैंने आपको सिखाया जब भी ऐसे रेशो आ जाए तो आप ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका बताया मैंने। अगर ए का मान निकालना दोस्तों, ए को हाइड कर दो, बाकी दोनों की गुणा कर लो, 7 पंजे 35। तो ए का मान दोस्तों कितना आ गया, 35 आ गया। बी का निकालना तो बी को हाइड कर दो, बाकी 2 की गुणा, 4 सते 28।
ऐसे ही दोस्तों सी का निकालना, तो सी को क्या कर देंगे हाइड, बाकी 2 की गुना, 4 पंजे 20। पर्सन के हिसाब से टोटल जो अमाउंट है दोस्तों पिता के पास वो 83,000 रुपये है। हमारे हिसाब से टोटल अमाउंट कितनी होगी, 20, 28 और 35 दोस्तों कितनी यूनिट होगी, 83 यूनिट होगी। 83 यूनिट का मान दोस्तों पर्सन में दिया गया है, 83,000 रुपये दिया गया है। तो दोस्तों एक यूनिट कितने की आ गई, 1,000 रुपये की आ गई। अब जिसका मान पूछा है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ए बी एवं सी के बीच 671 रुपये की राशि इस प्रकार बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 3 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो राशि 1, 2, 3 के अनुपात में हो जाती है। ए के हिस्से की प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों शुरू में कितने थे, 671 रुपये थे। अगर हम 671 रुपये में 3 बढ़ा दे, 7 बढ़ा दे, 9 बढ़ा दे तो अनुपात ये हो जाएगा। वृद्धि करने के बाद दोस्तों अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2:3। वृद्धि करने के बाद दोस्तों ए का, बी का और सी का रेशो 1:2:3 हो जाता है। तो दोस्तों कितना हो जाता है, 1:2:3 हो जाता है। शुरू में 671 थे दोस्तों, इसमें 9 की, 7 की और 3 की वृद्धि हुई। 9 और 7 16 और 3 19। जब 671 में 19 बढ़ा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 690 हो जाएगा वृद्धि करने के बाद। और वृद्धि करने के बाद हमारे हिसाब से रेशो कितना हुआ, 3 और 2 5 और एक कितना हो गया, 6। 6 यूनिट का मान दोस्तों 690 है। तो एक यूनिट का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और यहाँ से 6 कम 6, 6 पंजे 30। एक यूनिट का मान 115 रुपये आ गया। क्या कह रहा है दोस्तों, एक के हिस्से की प्रारंभिक राशि ज्ञात करें। प्रारंभिक तो बाद में आएगी दोस्तों, पहले निकाल लो अब कितनी है। अब कितनी है दोस्तों, एक यूनिट है दोस्तों, कितनी है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना है, 115 रुपये है। दोस्तों ये जो 115 रुपये है ये वृद्धि करने के बाद है। तो दोस्तों ए में हमने कितने वृद्धि करी थी जी, 3 रुपये की वृद्धि करी थी दोस्तों। तो अब हमने क्या निकालना, प्रारंभिक राशि शुरू में कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, जो वृद्धि की थी हमने वो माइनस कर देंगे। 115 में से 3 घटा दिए दोस्तों, तो जो इनिशियल था इनकम इसका वो कितना था दोस्तों, ए का 112 रुपये था। आंसर दोस्तों ए ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई में पूछा गया है एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, 39,100 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके भागों का अनुपात 1/2, 2/3, 3/4 है। तो ज्ञात करें ए और बी का कुल भाग सी के भाग से कितना अधिक है। दोस्तों मैंने आपको सिखाया है कि जब भी कभी रेशो फ्रैक्शन में आ जाए तो आप तुरंत क्या करें, हर का एलसीएम ले ले, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले ले। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों इनका, 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरीके से दोस्तों हम ए, बी और सी का रेशो निकाल सकते हैं। 2 से 12 को भाग करो दोस्तों कितना आएगा, 6, 6 कम 6। ए का मान दोस्तों कितना आ गया, 6। बी का निकालना है, 3 से 12 को भाग करेंगे 4 और 4 की 2 में गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ गया, 8। सी का निकालेंगे दोस्तों, 4 से भाग करेंगे कितना होगा, 3, 3 तिये 9। तो ए बी सी के जो धन का रेशो है वो कितना आ गया दोस्तों, 6, 8, 9 आ गया। पर्सन के हिसाब से टोटल कितना है दोस्तों, 39,100 रुपये है। हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया, 9 और 8 17 और 6 कितना हो गया, 23 यूनिट हो गया दोस्तों। 9 और 8 17 और 6 23 यूनिट का मान दोस्तों कितना दिया गया है, 39,100 रुपये दिए गए हैं। तो दोस्तों एक यूनिट का मान निकालना, अब 23 से भाग करेंगे। एक यूनिट का मान दोस्तों कितना होगा, 23 ही कम 23, कितने बच गए दोस्तों, 16, यानी 161 हो गए। 23 सत्ते कितने होते हैं दोस्तों, 161, यानी एक यूनिट का मान दोस्तों कितना आ गया, 1700 रुपये आ गया। अब जो कह रहा है दोस्तों उसका निकाल देंगे। ये कह रहा है ज्ञात करें ए और बी का कुल भाग। ए और बी का कुल भाग कितना हो गया दोस्तों, 14 यूनिट हो गया ए और बी का कुल भाग।
सी के भाग से कितना अधिक है, सी के भाग से कितना अधिक है दोस्तों, इन दोनों का भाग 5 यूनिट अधिक है। 1 यूनिट का मान दोस्तों 1700 है, तो 5 यूनिट का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 17 पंजे 8500 रुपये। क्या ऑप्शन में है दोस्तों 85 रुपये? हाँ जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी, एक महिला और एक लड़के ने मिलकर एक काम किया और उनके वेतन का अनुपात 4/5, 3/4, 1/2 है। दोस्तों मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी रेशो अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो हर का एलसीएम ले लो। 5, 4 और 2 का हम दोस्तों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 5, 4 और 2 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसे बाहर गुणा में लिख लेंगे और फिर हम किसका रेशो निकाल लेंगे दोस्तों, आदमी का, महिला का और लड़के का। दोस्तों महिला का रेशो क्या होगा, 5 से जब 20 को भाग करेंगे 4 और 4 की 4 में गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा रेशो आदमी का, 16। ऐसे ही महिला का निकाल लेंगे, 4 से भाग करेंगे दोस्तों 5 आ जाएगा और 5 की 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे 20 को दोस्तों तो कितना आ जाएगा 10 और 10 की गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो दोस्तों आदमी और महिला और लड़के का रेशो आ गया 16, 15, 10। अब प्रश्न क्या कह रहा, अगर महिला और लड़के का कुल वेतन, महिला और लड़के का कुल वेतन दोस्तों कितना है, 25 है, आदमी के वेतन से 3600 अधिक है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि महिला और लड़के का वेतन, महिला और लड़के का वेतन दोस्तों कितना हो गया, 25 हो गया। ये आदमी से कितना अधिक है दोस्तों, कितना अधिक है, यहाँ से 9 अधिक है। इस 9 यूनिट का मान दोस्तों पर्सन में दिया गया है 3600 रुपये। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 400 रुपये आ गया। क्या कह रहा, कुल वेतन ज्ञात करें। कुल वेतन कैसे निकलेगा दोस्तों, आदमी का, महिला का और लड़के का वेतन जोड़ लेंगे। 16 और 15 कितने होंगे दोस्तों, 31 और 10 कितने होंगे, 41। तो टोटल जो सैलरी है दोस्तों यहाँ पे कितनी होगी, 41 यूनिट होगी। 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना है, 400 है। तो 41 यूनिट का मान दोस्तों 0, 0, 4 कम 4, 4 चौक 16, 16,400 रुपये टोटल वेतन होगा तीनों का दोस्तों। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 55,500 रुपये को ए बी सी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दिया जाता है, तो सी को कितना भाग अतिरिक्त प्राप्त हुआ। जब भी दोस्तों किसी क्वेश्चन में गलती से बांट दिया जावे तो आप दोस्तों 2 रेशो लिखेंगे। एक तो लिखेंगे दोस्तों करेक्ट रेशो जो करेक्ट है, और एक लिखेंगे दोस्तों आप रोंग रेशो। और आदमी कौन कौन है दोस्तों, ए, बी और सी। और इधर भी दोस्तों क्या लिखेंगे, ए, बी और सी। तो दोस्तों शुरू में रेशो क्या था जी, ए बी सी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटना था। जो करेक्ट रेशो था दोस्तों वो 1/4, 1/5, 1/6 का था। और हमने सिखाया कि जब भी कभी रेशो फ्रैक्शन में आ जाए तो हर का एलसीएम ले लो। 4, 5, 6 का एलसीएम दोस्तों कितना होता है, 60 होता है। फिर ए का निकालना 4 से भाग करेंगे, बी का निकालना 5 से, सी का निकालना 6 से। जब 4 से 60 को भाग करेंगे दोस्तों तो ए का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 15 यूनिट आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों बी का निकाल लेंगे, 5 से भाग करेंगे 60 को, कितना होगा दोस्तों 12, और 12 की गुणा 1 में करेंगे तो बी का जो रेशो है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब दोस्तों सी का रेशो निकाल लेंगे, 6 से भाग करेंगे 60 को, कितना आएगा 10, 10 ही कम 10। और ये तो हो गया दोस्तों करेक्ट रेशो। रोंग रेशो की अगर मैं बात करूं तो कितना है, 4:5 अनुपात कितना 6। तो दोस्तों दोनों जगह पे बांटना पड़ेगा हमें, करेक्ट भी और रोंग भी। अगर मैं करेक्ट रेशो की बात करूं कितना बैठा है टोटल, 15 और 12 27 और 10 37। 37 यूनिट का मान दोस्तों पर्सन में दिया गया है 55,500। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान निकालना हमने।
37 ही कम 37, तो दोस्तों कितने बच गए 18, 185। 37 पंजे कितने होंगे दोस्तों 185 हो गए। तो दोस्तों एक यूनिट का मान 1500 आ गया। अच्छा जी दोस्तों इधर भी बांट लो, 4 और 5 9 और 6 कितने होंगे 15। 15 यूनिट का मान दोस्तों परसेंट में कितना दिया गया है, टोटल 55,500 दिया गया है दोस्तों। तो एक यूनिट का मान निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ से। जब 15 से 55,500 को भाग करेंगे दोस्तों, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3700 आ जाएगा। अब किसका निकालना है दोस्तों हमें, ये कह रहा है कि तो सी को कितना भाग अतिरिक्त प्राप्त हुआ। तो सी का दोस्तों हम पहले करेक्ट देख लेंगे कितना है और फिर रोंग देख लेंगे कितना है। उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट रेशो की बात करूँ, सी का कितना है दोस्तों 10। एक यूनिट का मान यहाँ पे दोस्तों कितना है 1500। 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15,000 रुपये हो जाएगा। अगर दोस्तों हम सही से बांटते तो सी को 15,000 रुपये मिलते। अगर मैं गलती से बांटूं तो सी का कितना होगा दोस्तों, एक यूनिट का मान 3700 है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, गुणा कर लेंगे। 6 जीरो 6 जीरो 6 सत्ते 42, 4 छत्ते 18 और 4 22। तो दोस्तों अगर हम सही बांटें तो 15,000 रुपये मिल रहे, अगर गलत बांटे तो 22,200 रुपये मिल रहे सी को। तो पर्सन कह रहा कितना एक्स्ट्रा अमाउंट प्राप्त हुआ। तो दोस्तों 15,000 से 22,200 मिलने लग रहे सी को। तो कितने एक्स्ट्रा मिले दोस्तों, 7,200 रुपये की रकम एक्स्ट्रा प्राप्त हुई। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में है 7,200, ए ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।